तो स्वागत है तुम सबका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक नई एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे जो कि है 1A। तुम्हें दिख ही रही होगी सामने। और इस एक्सरसाइज में 25 क्वेश्चंस हैं। मुझे लगता नहीं एक वीडियो में ये हो पाएंगे, तो जितने हो पाएंगे मैं टाइटल में मेंशन कर दूंगा, तुम देख सकते हो। और अगर तुम्हें कोई और क्वेश्चन देखना है तो तुम नेक्स्ट वीडियो पर जा सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक है। और अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी आपको कंटेंट चाहिए इस चैनल पे वो कमेंट करके मुझे बताना, मैं वही वीडियोस लेके आऊँगा। ठीक है। और अपना नाम तो मैं बताना भूल ही गया, अध्यापक। ठीक है, सामने लिखा वो भी आ रहा है। अब वीडियो शुरू करते हैं। तो बिना तुम्हारा ज़्यादा टाइम लिए मैं सीधा पहले क्वेश्चन पे आ चुका हूँ। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11:15 का इन्वर्स रेशियो फाइंड करो। पिछली वीडियो में ही मैंने बता दिया था, ये लेक्चर 3 है, इससे पहले 2 वीडियोस आ चुकी हैं। उन दोनों को आप देख लो तो आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे, फिर ये आप एक्सरसाइज खुद कर पाओगे। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इन्वर्स रेशियो मतलब उल्टा करना किसी भी रेशियो को। तो 11:15 को जब आप उल्टा करोगे तो क्या होगा, 15:11। तो ये आंसर है, बहुत ईजी था। सेकंड पे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ 2 क्वांटिटीज़ इज़ इतना। ठीक है, यहाँ पर एक नया वर्ड आपके लिए आया है और ये मैं लास्ट वीडियो में आपको बताना भूल गया था, तो देखते हैं इसको। जैसे कि आपने पढ़ रखा है कि फ्रैक्शंस में जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ये बात आपको पता है। ऐसे ही रेशियो में जो ए रेशियो बी होता है ना, या फिर सी रेशियो डी, कुछ भी आप कह लो, उसमें जो आगे वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एंटीसीडेंट। ठीक है। और पीछे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, कॉन्जिक्वेंट। तो ये 2 वर्ड्स आपको याद रखने हैं। बोलने में किसको किसको दिक्कत नहीं होती इनको बोलने में, लेकिन बोलना किसको है, बस नाम याद रखो, कॉन्जिक्वेंट और एंटीसीडेंट, बस इतना था। ठीक है। अब यहाँ पर वो आपको सेकंड क्वेश्चन यही कह रहा है, चलते हैं दोबारा से। सेकंड क्वेश्चन आपको यही कह रहा है कि अगर हमारे पास एक रेशियो है 3:4, उसमें एंटीसीडेंट ए कह देते हैं सीधा, इसको ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो जो ए है ना वो 15 है। इसका मतलब क्या है, आगे वाली टर्म 15 है तो पीछे वाली टर्म क्या होगी, बोर्ड पे चल के समझाऊँ क्या। देखो, 2 मेथड है, एक मेथड यहीं पर हो जाएगा, एक के लिए बोर्ड पे जाना पड़ेगा। जो उनसे समझ आए वो देख लेना। पहला मेथड है, 3 अगर 15 है तो 4 क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, पहले वाला टर्म 15 है ना, 3 15 है तो 4 क्या होगा। 3 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं तब 15 आएगा, तो हमें 4 को भी 5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, क्योंकि सेम टर्म से हम डिवाइड करते हैं दोनों को और सेम से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 × 5 20 इसका आंसर है डी। ये मेथड जिसको नहीं समझ आया, दूसरा मेथड चलते हैं, दूसरे पे बोर्ड पे चलते हैं। दूसरा मेथड है कि 3:4 जो आपका रेशियो था उसमें ऊपर वाली टर्म आपकी 15 है, तो इज इक्वल्स टू 15। आपको नीचे वाला नहीं पता ना, तो उसको आप एक्स ले लो। ठीक है, तो ये हो गया। ये फ्रैक्शन की पार्ट में मैंने क्यों लिखा, ताकि मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकूं। अब 3 × x इज इक्वल्स टू 15 × 4, तो x कितना होगा, 15 × 4 डिवाइडेड बाय 3। 3 से 15 गया 5 पे, 5 × 4 20। दोनों मेथड से आंसर 20 आना है, मतलब डी ऑप्शन सही है। दोनों में से आपको जोन सा पसंद आए, जोन सा समझ आए, जोन सा ईजी लगे वो आप देख लो। ठीक है, थर्ड पे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज इज 5:7, मतलब 2 क्वांटिटीज के बीच में 5:7 का रेशियो है। ठीक है। द कॉन्जिक्वेंट मतलब पीछे वाला ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो इज 5। यहाँ पर बहुत ध्यान से, कॉन्जिक्वेंट का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड, कॉन्जिक्वेंट का मतलब होता है जो लास्ट वाला होता है, पीछे वाला। ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो मतलब इस रेशियो के इनवर्स रेशियो की बात हो रही है। यहाँ पर देखो, अब कई लोग कहेंगे 7 मतलब 5 है, नहीं ऐसा नहीं है। कॉन्जिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो मतलब इसका इनवर्स रेशियो। आई एम सो सॉरी, बार बार क्यों आ रहा पता नहीं। इनवर्स रेशियो इसका, तो क्या होगा, इसका इनवर्स रेशियो होगा 7:5। इसमें जो कॉन्जिक्वेंट है वो 5 है, तो फिर
एंटीसीडेंट क्या होगा? एंटीसीडेंट 7 होगा, सिंपल। नहीं समझ आया? दोबारा देखो। वो ये नहीं कह रहा, देखो यहाँ पर अगर ये होता ना, ये हटा दिया मैंने, अगर सिर्फ यही चीज़ होती, इफ़ द कॉन्सिक्वेंट इज़ 5, तो मतलब 5 डिवाइडेड बाय 7, ये जो रेशियो है इसमें नीचे वाला पार्ट 5 है, तो ऊपर वाला फाइंड करना है। तो 7x इज इक्वल्स टू 25 होता, और आप x को फाइंड करते 25 डिवाइडेड बाय 7। लेकिन इस बार ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं इस रेशियो के इन्वर्स का कॉन्सिक्वेंट 5 है, तो इसका इन्वर्स क्या होगा? 7/5, और इसका कॉन्सिक्वेंट मतलब नीचे वाला 5 है, तो ऊपर वाला 7 ही होगा, ऑफ कोर्स। ठीक है, आई होप क्लियर था। दोबारा एक बार देखो, समझ आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इंग्लिश है थोड़ी। फोर्थ देखते हैं अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 2:3, 9:4, 5:6 एंड 8:10। इसका मतलब क्या है? कंपाउंडेड का मतलब मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। अगर तुम देख के आ रहे हो तो तुम्हें समझ आ रहा होगा, नहीं तो तुम कहोगे दोबारा समझाओ। कोई बात नहीं, समझा देता हूँ। कंपाउंडेड का मतलब होता है जोड़ना। इन चारों रेशियो को जोड़ के कौन सा रेशियो बनता है, वो ये पूछ रहा है। तो चारों रेशियो को कैसे जोड़ते हैं? आपको मैंने बताया था कि अगर A रेशियो B और C रेशियो D को हमें जोड़ना है, तो A इंटू सी हो जाता है, B इंटू डी हो जाता है। A इंटू सी AC रेशियो BD, ये बात होती है कंपाउंडेड की। तो इसमें इनने 4 रेशियो दे दिए जो की जगह, तो हो जाएगा कंपाउंड ये भी। बोर्ड पे चलते हैं, ठीक है। ये रहा फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने, कंपाउंड करना है। ठीक है, ऑप्शंस भी मैंने कॉपी कर लिए ताकि ईजी हो। 2:3, 9:4, 5:6 और 8:10 हो गया। इनको कंपाउंड करने के लिए आपको इनकी पहली टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 8 रेशियो दूसरी टर्म्स, मतलब 3, 4, 6, 10, 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 10 करते हैं। ये क्या होगा? 18 इंटू 40, 18 इंटू 40 कितना होता है? 720 रेशियो 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 6 72, और यहाँ पर 10 है तो 720 बन जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये तो 1:1 बन गया है ना। तो आंसर क्या होगा इसका? ए ऑप्शन। इसका दूसरा तरीका इतना, अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना तो आप दोनों तरफ जो टर्म्स हैं उनको कैंसिल कर सकते हो। मतलब यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 को आपने कैंसिल करा और यहाँ 9 की जगह पे आपने 3 लिख दिया, डिवाइड कर दिया ना एक तरीके से। 10 को आपने 5 को कैंसिल किया और यहाँ पर 2 लिख दिया, 2 के साथ 2 गया, यहाँ पर 3 बचा था, ये 6 के साथ चला गया आपका, तो यहाँ बचा 2, और 4 और 2 गए 8 के साथ, तब भी 1 आपका आ जाता। हो गया फोर्थ क्वेश्चन। दिक्कत है कमेंट कर लो। फिफ्थ पे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? डुप्लीकेट रेशियो निकालो इसका। तो डुप्लीकेट रेशियो मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था। अगर एक ही रेशियो का डुप्लीकेट रेशियो निकालने को बोल रहे हैं तो इन दोनों को स्क्वायर करना है और कुछ भी नहीं। तो 3 का स्क्वायर 9, रेशियो 4 का स्क्वायर 16, मतलब सी आंसर सही है। ठीक है, फिफ्थ भी हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस, मतलब सब डुप्लीकेट में क्या करते थे? स्क्वायर रूट करते थे। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 5, और 36 का 6, 5:6। इसका आंसर डी है। पहले मेरे को लगा डी तो नन ऑफ दीज होगा, तो यहाँ पर तो ए उल्टा है, तो फिर कैसे होगा? फिर मैंने देखा डी है। चलो ठीक है, डी आंसर हो गया। अब आप लोगों को 25 और 36 का जो स्क्वायर रूट होता है वो तो याद होगा ही, लेकिन अगर नहीं याद तो आप याद कर लो 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर्स और क्यूब रूट्स। मतलब 1 से लेकर 10 के आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स याद करने हैं, सिंपल। ठीक है, अब देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन कह रहा है ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालो 2:3 का। ट्रिप्लीकेट में क्या होता है? क्यूब करते हैं। 2 का क्यूब 8, रेशियो 3 का क्यूब 27, तो ए आंसर हो गया। अगर आपको क्यूब नहीं भी याद तो आप 2 इंटू 2 इंटू 2 तो कर ही सकते हो ना, तो वो 8 आएगा, और 3 इंटू 3 इंटू 3 27, तो ए आंसर हो गया। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस, इसका मतलब क्या है? क्यूब रूट करना आपने, तो 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2, 27 का क्या होता है? 3, तभी कह रहा हूँ याद कर लो, सी आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं समझ आ रहा सब ट्रिप्लीकेट तो फर्स्ट लेक्चर देख लो, फर्स्ट लेक्चर में कराए थे, और सेकंड लेक्चर भी देख लो,
उन वीडियोस को देख के आपको ये वीडियोस ज़्यादा आसान लगेंगी, ठीक है। और फाउंडेशन है तो रिस्क मत लो, देख लो। तो अब देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस इज। तो कंपाउंड करना है हमें दो रेशियोज़ को, एक 4:9 को और एक 3:4 के डुप्लीकेट रेशियो को। 3:4 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, 9:16। इसको हमें कंपाउंड करना है इस रेशियो के साथ। तो कैसे होगा, 9 × 4 36 और 9 × 16 वो दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो बोर्ड पे चल के समझाता हूँ, डिटेल में समझेंगे। कई बच्चों को मुझे पता है प्रॉब्लम आई होगी, तो डिटेल में समझेंगे, टेंशन मत लो। बोर्ड पे चलते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कंपाउंड करो 4:9 को एंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। 3:4 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, 9:16। क्यूब निकालना होता है ना, मतलब स्क्वायर, स्क्वायर निकाल लिया। इन दोनों को कंपाउंड कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 36 रेशियो 9 × 16 करो, 16 9 से कितना होता है, 144। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, तो 12 के टेबल में दोनों आते हैं, ये आता है 3 पे और ये आता है 12 पे, और यहाँ पर फिर से आएंगे 1:4, क्योंकि 3 के टेबल में दोनों आते हैं। 1:4 इज़ द आंसर। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप क्लियर था। नेक्स्ट देखते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन फिर से थोड़ा 9 जैसा ही है। कंपाउंड करना है आपको 4 9 को, 3 4 के डुप्लीकेट को और ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस एंड दिस। यहाँ पर आपको लगेगा कि इन दोनों का ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस ये अलग चीज़ है और ये अलग रेशियो है, इसका कुछ नहीं करना है, इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। तो बोर्ड पे चलते हैं और फिर डिटेल में समझते हैं इसको। ये आ गया 10th क्वेश्चन आपके सामने। रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9। सबसे पहले तो 4:9 को कंपाउंड करना है, किसके साथ, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। तो ये कितना होगा, 9:16। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। तो 2:3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, 8:27। और 9:7 को भी कंपाउंड करना है, ठीक है। अब कई बच्चों का डाउट क्या है कि 9:7 का आपने ट्रिप्लीकेट रेशियो क्यों नहीं निकाला। ध्यान से देखना, कॉमा समझते हो कब आता है और एंड समझते हो कब आता है, जब लास्ट के दो चीज़ें होती हैं तब हम उन दोनों के बीच में एंड डालते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एक तो हमारा ये है, ये रेशियो, क्योंकि यहाँ कॉमा है। ध्यान से देखो, जूम करता हूँ। पहला है हमारा ये, क्योंकि यहाँ कॉमा आ रहा है। दूसरा है ये, क्योंकि यहाँ पर हमारा कॉमा ख़त्म हो रहा है। और तीसरा क्या है, क्या तीसरा ये पूरी चीज़ है। आप कह रहे हो ये चीज़ एक है ना, आप ये कह रहे हो कि 2:3 का भी ट्रिप्लीकेट निकालना है, 9:7 का भी, तो ये पूरी चीज़ एक होनी चाहिए। तो अगर ये 3 पार्ट्स थे तो यहाँ पर एंड आना चाहिए था ना। इंग्लिश लास्ट के 2 चीज़ों में एंड आता है, लेकिन यहाँ पर एंड नहीं है, यहाँ पर है कॉमा। इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है। तो ये जो मैंने 4 अंडरलाइन करेंगे, ये चारों चीज़ें अलग है और 4 रेशियो आएंगे आपके, इन चारों को आपको कंपाउंड करना है, ठीक है। देखते हैं आप कैसे होगा। 4 × 9 × 8 × 9, यही है रेशियो। 9 × 16 × 27 × 7। ये क्या कर दिया मैंने, ये मैंने आगे वाले टर्म्स को और पीछे वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया। तो 9 दोनों साइड पर है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 8 यहाँ से कैंसिल होगा, यहाँ से 16 कैंसिल होगा और 2 बच जाएगा। और यहाँ से 9 कैंसिल होगा, यहाँ से 27 कैंसिल होकर 3 बचा देगा। 4 यहाँ कैंसिल होगा, 2 बच जाएगा और ये 2 पूरा गया। तो यहाँ पर बनेगा 2:7 × 3 मतलब 21। तो सी इसका आंसर होगा। आप देख सकते हो सी आंसर है। अगर ये चीज़ मुश्किल लगी तो दोबारा देखो, आप इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कैलकुलेटर आपके पास ही होगा, और इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। फिर आप कॉमन ढूंढो, जैसी आपकी मर्ज़ी। एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर शायद आपको देखने में दिक्कत हो रही हो। तो 4 × 9 × 8 × 9, ये था हमारा रेशियो को फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो 9 × 16 × 27 × 7। अब तो आप डिवाइड इजीली कर पाओगे ना। अब देखो 9 और ये गया, यहाँ 3 बचा। 9 और 9 ये तो पूरा गया। 4 और ये गया कितने पे, 4 पे। यहाँ से 4 गया 8 पे, 2 पे। क्या बचा आपके पास, 2 ऊपर बचा और नीचे बचा 21।
7/3, तो ये आपका रेशियो हो गया। सी आंसर था इसका। हो गया हमारा 10th क्वेश्चन। 11th पे बढ़ते हैं अब। 11th रेशियो, 11th जो क्वेश्चन है वो फिर से वही है, कंपाउंड करो। तो कंपाउंड वाले आपको दिख रहा है काफ़ी इनने दे रखे हैं, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंपाउंड करना है 4/5 को ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस। ये तो आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ इंग्लिश नहीं है। 4 रेशियो है, एक ये, एक इसका ट्रिप्लीकेट, एक डुप्लीकेट इसका और एक सब डुप्लीकेट इसका। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बोर्ड पे चलते हैं। तो ये हम आ गए 11th क्वेश्चन पे। 11th है ये, और आई होप फ़ोन में भी विजिबल है, नहीं है तो बुक खोल लो अपनी, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा जूम नहीं हो सकता। अब देखो कंपाउंड करना है, ठीक है। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4/5, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4/5 क्या होता है? 16/25। ये पहला रेशियो है जिसे हमें कंपाउंड करना है। दूसरा क्या है? ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1:3, मतलब इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो, इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा? 1:27। इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 × 1 × 1 कितना होता है? 1 ही होता है। और 3 × 3 × 3 क्या होता है? 27। ट्रिप्लीकेट रेशियो में यही तो करते हैं, क्यूब निकालते हैं ना, तो क्यूब निकाल दिया मैंने, ठीक है। सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81/256, 81/256 के सब डुप्लीकेट रेशियो को, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? इसका क्यूब स्क्वायर रूट करना है हमें इन दोनों का। तो स्क्वायर रूट क्या होता है? 81 का 9 होता है, 9 × 9 81 होता है। और 256 का क्या होता है? 16, 16 × 16 256 होता है। तो ये तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि कुछ नंबर्स के आपको याद कर लेने चाहिए। जैसे 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। वैसे आपके पास कैलसी भी है, कैलकुलेटर, तो आप उसमें कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें 9/16 को भी कंपाउंड करना है, इसको हटा देते हैं अब। और हमें किसको कंपाउंड करना है? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ, यहाँ पर आप देख रहे हो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 125/512। इन दोनों के सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होंगे? इनका क्यूब रूट, 125 का क्यूब रूट होता है 5, और 512 का क्यूब रूट क्या होता है? 8 होता है इसका, ठीक है। 8 × 8 × 8, 64 × 8 कितना होता है? 512। ये आप कर सकते हो, कैलसी आपके पास है। तो ये हो जाएगा आपका 5/8। अब इन चारों को कंपाउंड करना है, ये तो इजी आपको आता है। कैसे करेंगे? इसका पहला टर्म, इसका पहला टर्म, इसका पहला टर्म, इसका पहला टर्म, मल्टीप्लाई कर दो। 16 × 1 × 9 × 5, नीचे क्या आएगा? 25 × 27 × 16 × 8। तो 16 और 16 तो कैंसिल हो गया। 5 से 25 गया 5 पे, 9 से ये गया 3 पे। आंसर आपका क्या आया? 1/15 × 8, यानी कि 120। तो 1/120 इज द आंसर। देखते कौन सा ऑप्शन है। तो आप देख सकते हो कि ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो आंसर इसका डी होगा, ठीक है। पीछे आप चेक कर लो, आंसर डी ही है, क्योंकि 1/20 आ रहा है, मतलब 1/120 आ रहा है, तो इनमें से कोई भी नहीं है। 11th हो गया, आप 12th पे पढ़ते हैं। तो ये आ गया 12th क्वेश्चन आपके सामने। मैंने बुक में समझाया नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को पता है कहाँ पर आप लोग दिक्कत कर सकते हो। देखो यहाँ पर A/B आपको गिवन है 3/4। एक सेकेंड रुको, अब ठीक है। तो यहाँ पर A/B आपको 3/4 गिवन है। इसका मतलब क्या होगा? क्या इसका मतलब ये होगा कि A की वैल्यू 3 है? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये होता है कि A की वैल्यू 3x है और B की वैल्यू क्या है? 4x, ठीक है। कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता, लेकिन ये है उनकी वैल्यूज़। अब वो कह रहे हैं इसकी वैल्यू फाइंड करो। ये कैसे फाइंड करेंगे? आप कहोगे ये तो बिल्कुल नई चीज़ है, ये कैसे होगा? बहुत आसान है। आपको निकालना है 2a + 3b रेशियो 3a + 4b। इस रेशियो को आपको फाइंड करना है। तो रेशियो को सबसे पहले तो फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 3a + 4b इसके नीचे आ जाएगा, 3a + 4b। सही है बात? बिल्कुल सही है। अब आपके पास a की वैल्यू है, आपके पास b की वैल्यू है, तो इसमें आप पुट नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो, बहुत आसान है। 2a की वैल्यू क्या होगी? 3x। तो a की जगह पे मैंने 3x लिख दिया, प्लस 3 एज इट इज़, b की जगह पे 4x आ जाएगा। ये आ गया 4x डिवाइडेड बाय 3। a की वैल्यू क्या है?
3x है, प्लस 4, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 4x है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसको सॉल्व करना है बस आपने। तो 2 इंटू 3 6x प्लस 12x डिवाइडेड बाय 9x प्लस 16x। 4 इंटू 4 16 होता है, 3 इंटू 3 9 होता है, तभी ऐसा हो गया। 6 प्लस 12 कितना होता है 18, x एज इट इज़। 9 प्लस 16 कितना होता है 25, x एज इट इज़। रेशियो कितना बन रहा है, अगर x और x कैंसिल हो जाएंगे रेशियो में तो रेशियो बनेगा आपका 18:25। यही आपका आंसर है, 18:25, मतलब डी आंसर है इसका। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, फिर भी अगर दिक्कत है दोबारा सुनो। ए और बी का आपको रेशियो पता था, आपने इसकी वैल्यूज़ निकाल ली, रेशियो पता था ना, तो वैल्यू निकाल ली एक्स की टर्म्स में। फिर आपको इसका रेशियो निकालना था, तो इसके लिए आपने ए और बी की जो वैल्यूज़ निकाली हैं वो इधर पुट कर दी। पुट करते ये चीज़ बन गई। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, ये बन गया, एक्स एक्स कट करोगे, आपका ये रेशियो आ गया। कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट पे बढ़े, 13th पे बढ़ते हैं अब। तो ये कर लिया 13th क्वेश्चन कॉपी। बुक में नहीं समझाया, यहीं पर समझ लो। और इस वीडियो में हम 15 तक ही लेंगे, ठीक है। तो 16 से लेकर 25 तक नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर कल ही आ जाएगी अगर आप आज ही देख रहे हो तो अब देखते हैं 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। 2 नंबर्स हैं, कोई भी ए बी या सी डी, कुछ भी नंबर्स हैं, और उनका रेशियो है 2:3। क्या इसका मतलब ये होगा कि वो नंबर 2 और 3 हैं? बिल्कुल भी नहीं। उसका मतलब ये होगा कि एक नंबर है 2x और दूसरा नंबर है 3x, जहाँ पर x की वैल्यू पता नहीं क्या है। वो कह रहे हैं अब इन दोनों नंबर्स में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच। इसका मतलब दोनों में से 4 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, पहला नंबर था 2x, दूसरा नंबर था 3x, तो नंबर अब क्या बन जाएंगे 2x माइनस 4 और 3x माइनस 4। सही है। ये जो बन गए दो नंबर्स, इनका रेशियो 3:5 है। तो बताओ नंबर्स क्या हैं। बहुत आसान है, 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 4। ये रेशियो हमें 3/5 का दे रखा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो हम कर ही सकते हैं बहुत ईजीली। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 5, 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3, 3x माइनस 4। ब्रैकेट तो आपको ओपन करना आ ही गया होगा अब तक। जूम करते हैं। 5 इंटू 2 10x माइनस 5 इंटू 4 20 इज इक्वल्स टू 9x माइनस 12। 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12। अब देखो यहाँ पर 10x यहीं लेफ्ट साइड रहेगा, 9x को हमें लेफ्ट साइड लाना है, तो यहाँ पर पॉजिटिव है, वहाँ आके नेगेटिव बन जाएगा, तो माइनस 9x। यहाँ पर माइनस 12, तो माइनस 12 ही रहेगा। यहाँ पर जो माइनस 20 है वो राइट साइड जाके प्लस 20 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका 10x माइनस 9x, मतलब x इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पर 20 था, 20 माइनस 12 मतलब 8। x की वैल्यू आपके पास 8 आ गई। नंबर्स आपको फाइंड करने थे, दोनों नंबर्स फाइंड करने थे ना, तो नंबर्स थे 2x और 3x। तो 2x मतलब 2 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 16 और 3x मतलब 3 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 24। तो ये आपके दो नंबर्स हो गए। ए ऑप्शन आपका आंसर है, 16 और 24। आई होप इतना क्लियर था। दोबारा समझा देता हूँ। 2:3 में नंबर्स थे, नंबर्स को हमने लेट कर लिया 2x और 3x। दोनों नंबर्स में से 4 को हमें माइनस करना था, तो 4 माइनस कर दिया यहाँ पर, और इनका रेशियो आपका बन गया 3:5। तो ये बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x की वैल्यू आ गई और पुट कर दी, ठीक है। एक और तरीका इस क्वेश्चन का क्या हो सकता है, ऑप्शन से करा जाए। ऑप्शन से करते हैं। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिनके नंबर्स में से अगर हम 4 सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो नंबर आएंगे वो 3:5 में होंगे। ऑप्शन आपको चारों चेक करने पड़ेंगे, लेकिन ये टाइम कम लेता है। देखो सबसे पहले तो सी ऑप्शन में से 4 माइनस हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर 2 और 3 है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसको भूल जाओ। यहाँ पर हो सकता है और यहाँ पर हो सकता है, तो ए से शुरुआत करते हैं। अगर मैं 16 में से 4 माइनस करता हूँ तो 12 आता है, और 24 में से 4 माइनस करता हूँ तो 20 आता है, ठीक है। और 20 और ये 12 और 20 जो आया ना, ये 3:5 में ही तो है। 4 के टेबल में 12 3 पर आता है और 20 कितने पर आता है 5, तो 3:5 में ही है। इसका मतलब आंसर ऑप्शन ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऑप्शन ए के नंबर्स में से 4 माइनस करने के बाद जो रेशियो बन रहा है वो 3:5 ही तो बन रहा है, तो ऑप्शन ए आंसर होगा।
आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। 14 देखते हैं अब। तो ये कर लिया मैंने 14th क्वेश्चन कॉपी, ठीक है। आपके सामने 14th क्वेश्चन है और 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:7:11। इसका मतलब क्या हुआ, एक ट्राइंगल में, ट्राइंगल आपको पता है क्या होता है, इसमें कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, ये और ये। इन तीनों एंगल्स का रेशियो 2:7:11 है, ये हमें गिवन है। तो एंगल्स क्या होंगे ये पूछ रहे हैं, एंगल्स बताओ। अब आपको इसके लिए एक चीज़ तो पता होनी चाहिए कि जो सम ऑफ एंगल्स होता है वो क्या होता है, 9th 10th से ही आपको पता होगा। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये क्या होता है, ये होता है आपका 180 डिग्रीज। 180 डिग्रीज होते हैं तीनों एंगल्स को सम करने पर। तो अब आपको ये पता है कि रेशियो जो है उनका वो 2:7:11 है। तो इसका मतलब एंगल्स क्या होंगे, 2x, 7x और 11x। ये बात हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं पीछे। तो ये 3 हमारे एंगल्स हैं, इन तीनों का सम 180 डिग्रीज है। तो मैं लिख सकता हूँ 11x प्लस 7x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, लिख सकता हूँ ना। तो 11 प्लस 7 18 प्लस 2 20, 20x इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्रीज अपॉन 20, मतलब ये क्या आएगा आपका, आई थिंक 9 डिग्रीज आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एंगल्स पता करने थे, तो एंगल्स थे आपके 2x, 7x और 11x। इसका मतलब 2 इंटू 9, 7 इंटू 9 और 11 इंटू 9, बस इतना सा क्वेश्चन था। मतलब 18 और ये कितना होता है 63 और ये कितना होता है 99। तो ये 3 आपके एंगल्स हो गए, बस इतनी सी बात थी। 14th क्वेश्चन आपका हो चुका है। इनका सम आप देख सकते हो 180 डिग्रीज ही बनेगा, आप चाहो तो सम कर सकते हो। आई होप क्लियर था, कोई डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हो। अब बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन पे। तो ये हो गया 15th क्वेश्चन कॉपी और काफ़ी इजी क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा। एक बार देखते हैं क्या कह रहा है। डिवीजन ऑफ इतना रुपीज़, मतलब 324 रुपीज़ है, उसका डिवीजन करना है एक्स और वाई के बीच में, मतलब 2 बंदों के बीच में ये पैसे बांटने हैं। और किस रेशियो में बांटने, 11 और 7 में, 11:7 में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 11 एक्स को कितने पैसे मिलेंगे, एक्स को मिलेंगे 11x और वाई को कितने मिलेंगे 7x। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन क्योंकि यहाँ पर x बंदे का नाम है, तो मैं यहाँ पर जो ये आपका कांस्टेंट होता है, ये मैं x नहीं ले रहा, कोई और नाम रख देते हैं इसका, तो a रख देते हैं, ठीक है। इसको मिलेगा 11a और इसको मिलेंगे 7a। इन दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए, 11a प्लस 7a। टोटल पैसे कितने हैं 324, तो कितना होगा 18a इज इक्वल्स टू 324। a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 324 डिवाइडेड बाई 18, जो कि होती है 18, ठीक है। 18 का स्क्वायर होता है 324, बस बता रहा हूँ। अब a की वैल्यू आ गई 18, इसका मतलब x को कितने पैसे मिलेंगे, x को मिलेंगे 11a, मतलब 11 इंटू 18, मतलब आप बता सकते हो आंसर 198 होगा। और y को कितने पैसे मिलेंगे, y को मिलेंगे 7a, मतलब 7 इंटू 18, मतलब 126 इसका आंसर होगा, ठीक है। इन दोनों को आप ऐड कर लो, क्या आएगा आपका 126 प्लस 198, ये आपका बनेगा 324। तो मतलब आपका आंसर सही है। कैलकुलेटर तो आपके पास हो गई, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। 16th से लेके क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 25 तक नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर आप आज ही देख रहे हो तो कल आपको ये वीडियो मिल जाएगी, अगर आप बाद में देख रहे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हो। बस ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। My head full of steam, I got lucid dreams, I make movie scenes, it's not new to me. Greed gon' kill, I scream, ego my enemy, my heat got entropy, it's all just chemistry.